चूँकि उनको पता है कि अब राजनीति में वो हाशिए पर चले गए हैं, तो अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए इस तरह की राजनीति प्रपंच कर रहे हैं। स्कूलों की व्यवस्था सुधारने की दिशा में कौन-सी कार्रवाई की, कौन-सा एक्शन लिया, कहाँ-कहाँ स्कूलों में भ्रमण किए, वो सारा डेटा आप स्पष्ट रूप से जनता के बीच ला करके दिखाने का काम करें। आपको सत्ता और विपक्ष से ज़्यादा मतलब है, आपको बयानों में बने रहने का। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, अभी हम आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब के पास पहुंच चुके हैं। आपको हम बता दें कि बीजेपी के द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, वो भी नीतीश कुमार के गृह जिले से। कार्यक्रम का नाम तो अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कार्यक्रम का फॉर्मेट विजय कुमार सिन्हा, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने साफ तौर से समझा दिया है कि जगह जगह पे बीजेपी के विधायक समेत तमाम जो भी बड़े नेता है वो जाएंगे और वहाँ के सरकारी स्कूलों का मुआयना करेंगे और सरकारी स्कूल में का हालचाल लेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो बड़े-बड़े सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, आखिर उसकी सच्चाई क्या क्या है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया है, बिहार के लोगों से, कि जब तक आपकी सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ठीक ना हो जाए, किसी भी मंत्री और किसी भी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को आप अपने गाँव और शहरों में टपने ना दें और उसको सबसे पहले ले जाकर सरकारी स्कूल की स्थिति से अवगत कराएँ। इससे बात करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद साहब है, आरजेडी के प्रवक्ता है। सर, आप लोगों की शिक्षा व्यवस्था को जो बड़ी-बड़ी दावे हैं, इसको लेकर बीजेपी ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसकी तहत जाएगी और शिक्षा व्यवस्था की हाल बताएगी कि शिक्षक कितने हैं, बच्चे कितने हैं, क्या व्यवस्था है? क्या कुछ देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वो व्याकुल ज़्यादा हैं। ज़्यादा व्याकुल नहीं हो, चूँकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, उनकी व्याकुलता को समझते हैं। चूँकि उनको पता है कि अब राजनीति में वो हाशिए पर चले गए हैं, तो अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए इस तरह की राजनीति प्रपंच कर रहे हैं। मैं विजय सिन्हा जी से पूछना चाहता हूँ कि आप नेता प्रतिपक्ष से पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे हैं और कहीं न कहीं आप बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। आपने अपने सत्ता में रहते हुए स्कूलों की व्यवस्था सुधारने की दिशा में कौन-सी कार्रवाई की? कौन-सा एक्शन लिया? कहाँ-कहाँ स्कूलों में भ्रमण किए? वो सारा डेटा आप स्पष्ट रूप से जनता के बीच ला करके दिखाने का काम करें और बताने का काम करें कि हमने जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए किस तरह से काम किया था। सत्ता में आप होते हैं तो कुछ होते हैं, विपक्ष में होते हैं तो कुछ होते हैं और आपको सत्ता और विपक्ष से ज़्यादा मतलब है आपको बयानों में बने रहने का। क्योंकि आपके यहाँ बयानवीरों का एक लंबा श्रृंखला है और सब में आपको अलग रूप में दिखाना है, इसलिए आप इस तरह का राजनीतिक बात कर रहे हैं। बिहार में स्कूलिंग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सबको पता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है और ये भी सबको पता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कितना बेहतर कर दिया गया है, ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुए हैं, स्कूल के बिल्डिंग बेहतर हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेशियो बच्चों का है पढ़ाई के प्रति, वो बढ़ा है। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई नहीं देता है या दिखाई देते हुए नहीं दिखाई देने का नाटक करते हैं। उनको बताना चाहिए कि 17 वर्षों तक वो बिहार की सत्ता में रहे, लगातार रहे। उन्होंने स्कूलिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए कौन-सा काम किया, कौन-सा उन्होंने चमत्कार किया, कौन-सा उन्होंने अचीवमेंट किया। सिर्फ राजनीतिक बयानबाज़ी, नफ़रत की राजनीति, नफ़रत की आधार और नफ़रत के बीज बोने के अलावा उनके पास कुछ आता नहीं है। उनको पता है कि हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं सामाजिक न्याय वाले के बच्चे, गरीबों के बच्चे, एससी एसटी के बच्चे, दलित अल्पसंख्यक के बच्चे, पिछड़ा अति पिछड़ा के बच्चे और उस व्यवस्था को सुधारने की दिशा में उनकी सोच कभी नहीं रही है, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार सरकार एक्शन में है और आप देख रहे हैं कि नए शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिस दिन से ये प्रक्रिया शुरू की गई है,
उसी दिन से भाजपा खेमे को बेचैनी है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है स्कूल के बेहतर व्यवस्था के लिए या स्कूल के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। इसलिए उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसीलिए अपने राजनीतिक दुकानदारी को चमकाने के लिए और प्राइवेट स्कूलों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए इस तरह का प्रपंच कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूलों के पोषक लोग हैं, प्राइवेट स्कूलों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों और सरकारी स्कूल की व्यवस्था को गलत गलत तरीके से प्रस्तुत करके बच्चों को और बच्चे के परिवार को बेहतर भविष्य के लिए आगे नहीं बढ़ने देने का जो भाजपा का एक्शन प्लान है। भाजपा चाहते हैं कि लोग पढ़े नहीं, सिर्फ नफरत और नफरत की राजनीति में फंसे रहें, चमत्कार के फेरे में लोग फंसे रहें और इनका राजनीतिक जो परपंच है वो चलता रहे। लेकिन अब जो माननीय लालू प्रसाद जी ने, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, माननीय नीतीश कुमार ने संकल्प लिया है कि हम बिहार में बेहतर शिक्षा को और बेहतर शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। इसी के बाद इनको बेचैनी है। एजाज जी, लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि क्या आपको लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों की अच्छी है? देखिए अच्छी तो है, इससे इनकार अच्छी है, नहीं, अच्छी है। कमी नहीं इससे है कुछ? कमियां तो होती है, कमियों को दूर करने के लिए ही आप देख रहे हैं कि स्कूलों में नई व्यवस्था लागू की गई है। वहाँ पर एक कमिटी का गठन किया गया है, जो स्कूलों की व्यवस्था को स्थानीय लोग भी देखने का काम करेंगे और पेरेंट टीचर मीटिंग का व्यवस्था किया जा रहा है, ताकि जो कमियां बच्चों में है, वो आकर के अभिभावक बताने का काम करें शिक्षकों को और शिक्षक बताएं कि बच्चों में क्या-क्या कमियां हैं, बच्चों को क्या-क्या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। ये समन्वय और समन्वय की स्थिति जो महागठबंधन सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, ये आने वाले समय में बिहार को बेहतर शिक्षा की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस तरह का कार्यक्रम अगर चलाती है, विपक्ष में है बिहार में, तो इससे तो कोई कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम है कि सरकार के जो नीति है उसको लाकर जनता के सामने रखे, जो कमी है उसको बताए। तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी देखिए, चाहिए? सबसे पहले बिहार में बेहतर शिक्षा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि विमुक्त की जानी है, उसको विमुक्त करवाने का काम करें विजय सिन्हा जी। अनर्गल प्रलाप करने से कोई फायदा नहीं होगा। शिक्षा अगर बेहतर करना है, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करना है, तो शिक्षकों के वेतन के लिए जो उनको केंद्र से राज्यांश मिलना चाहिए, वो दिलवाने का काम करें। वो केंद्र सरकार रोक रखे हुए है, उसको दिलवाने के लिए अगर उनमें कोई राजनीतिक सोच है, तो उस तरफ ध्यान दें, तो इससे बिहार और बिहार के बच्चों का भी बेहतर भविष्य होगा और बिहार में शिक्षा भी बेहतर होगा। इस तरह का जो राजनीतिक खेल खेलना चाह रहे हैं, ये सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को मजबूत करने का जो भारतीय जनता पार्टी का अपना सोच है, उसी सोच को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। या जी, केंद्र सरकार अगर राशि अगर बंद कर देती है, तो आप लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार राशि बंद कर दे, लेकिन वो राशि देना चाहती है किसी योजना में, तो आप लोग फिर राशि ही नहीं लेते हैं कि राशि थोड़ी बहुत देकर योजना पे अपना नाम लिखवा लेंगे? भाई देना नहीं चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो बिहार का हिस्सा है जीएसटी का, उसको देने में तो आनाकानी करते हैं, जो हमारा अपना अधिकार है। तो इसी से समझा जा सकता है। हम लोग लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि आपदा कोष में पैसा भेजने का काम कीजिए, नहीं भेजा जा रहा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि शिक्षा के बेहतर व्यवस्था के लिए, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसके लिए जो केंद्र सरकार की ओर से राज्यांश दिया जाता है, वो देने का व्यवस्था कीजिए, वो नहीं किया जा रहा। कितनी बातें बताया जाए। भारतीय जनता पार्टी को तो अपने ही समझ जाना चाहिए कि जब ये सत्ता में थे, तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही आ गया था स्पष्ट रूप से कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था रसातल में चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ था। भारतीय जनता पार्टी उन बातों को छुपाने का काम क्यों कर रही है? स्पष्ट करे कि हम 17 वर्षों तक सत्ता में रहे, बिहार में बेहतर शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किए। इसके लिए विजय सिन्हा जी को और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको माफ़ी माँगनी चाहिए बिहार की जनता से। आखिरी सवाल होगा कि क्या लगता है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, क्योंकि नेताओं को अब जेड श्रेणी की सिक्योरिटी मिलने लगी है? उपेंद्र कुशवाहा, उससे पहले मुकेश सहनी, चिराग पासवान, तमाम जो नेता हैं उनको जेड प्लस की सुरक्षा मिलने लगी है, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। इतना बात क्यों कह रहे हैं?
भारतीय जनता पार्टी के 9 नेताओं को सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। 9 नेताओं ने लिख करके दे दिया है क्या? क्या बेहतर बिहार में व्यवस्था हो गया है? तो उन लोगों का सुरक्षा क्यों वापस लिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हित साधने के लिए कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को माध्यम बना रही है। और जिनको भी सुरक्षा गारद मुहैया कराया गया है, जिनको भी श्रेणियों में श्रेणी दिया जा रहा है, उनको अपने राजनीतिक पिच पर खिलाने का जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है, उसी के तहत दिया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी खेल खेल ले, बिहार और बिहार की जनता उनको बताने का काम करेगी कि आप हर मामलों में जो राजनीतिक सोच को आगे ले जाने का काम करते हैं, उस राजनीतिक सोच को बिहार की जनता भी समझती है। आप अपने राजनीतिक हित के लिए किसी को वाई, किसी को जेड, किसी को जेड प्लस इस तरह का दे करके आप जो कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, जिनको सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। आम लोगों के सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि कुलदीप सेंगर ने जो महिलाओं के सुरक्षा के साथ, महिलाओं के अस्मत के साथ खिलवाड़ किया है, जो महिला खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है, उस पर उनका क्या एक्शन है? ये श्रेणियों में सुरक्षा दे करके आप कहीं न कहीं राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने साथ जोड़ने का ये सुरक्षा व्यवस्था आईबी देने का का रिपोर्ट एक आईबी को रिपोर्ट है कि लोगों की जान का कोई खतरा है, देखिए इसलिए दिया जा रहा है। जिनके बारे में रिपोर्ट है और लोगों का भी है, तो उनको क्यों नहीं देते हैं? चूँकि आपको राजनीतिक हित जिनसे साधना है, उनको ही देते हैं और आईबी की रिपोर्ट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सोच का जो रिपोर्ट है, उसी के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। और ये सुरक्षा व्यवस्था कोई सुरक्षा के आधार के लिए नहीं, बल्कि कहीं न कहीं राजनीतिक व्यवस्था के आधार के लिए दिया जा रहा है, ये सबको समझना चाहिए। ये एजाज अहमद साहब थे जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद जो प्रतिक्रिया दी है, इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, नालंदा से चलाया जाएगा, सरकारी स्कूल में जाकर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखने के तमाम जो सवालात थे उनको जवाब दिया है, अपनी बातों को रखा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देखते हैं।